अब हम बात करते हैं कि कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो वो अपने बच्चे का कैसे ख़्याल रख सकती है? जैसे उसे खाँसी हुआ या फिर फ़ीवर आया तो वो बच्चे को प्रभाव ना करे। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपको हल्की सी सर्दी शुरू हुई है या आपको खांसी आ रही है तो आप उसको इग्नोर ना करें। आपकी जो भी गायनेक है आप उसको जा कर के कंसल्ट करें, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पर हैं तभी हम उसमें मेडिसिन्स दे करके उसको बचा सकते हैं। अगर आपने अपने ज़ुकाम को सोचा कि अरे ठीक है, थोड़ा सा ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा, और हल्की सी खांसी हो रही, ठीक हो जाएगी, तो मे बी वो चीज़ें आपकी बढ़ती जाएं और जो इन्फेक्शन वायरल है वो धीरे धीरे बैक्टीरिया को भी डेवलप कर ले और आपको फिर आपका जो स्टेज डेवलप होगा उसमें फ़ीवर आएगा और हमको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, जो डेफिनेटली हम वैसे तो हम वो एंटीबायोटिक्स ही प्रेफर करते हैं जो बेबी के लिए सेफ़ हो। पर कई बार ऐसा होता है कि आप अननेसेसरी जो भी दवा ले रहे हो वो इन एनी केस बेबी के पास पहुंच रही है, तो हम उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स बेटर टू गो अर्ली रादर देन लेट। ओके। इसमें आप वैक्सीनेशंस का कुछ बताना चाहेंगी महिलाओं जी, के लिए? आजकल जो गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी आया है, उन्होंने एक फ्लू का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है जिसको हम अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के, यानी कि जो शुरू के 3 महीने हैं उसमें हम ये वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। पर उसके बाद जैसे फर्स्ट डोज़ हम एक टिटवैक का देते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन, और उसके 1 to 1.5 मंथ के डिफरेंस पर हम फ्लू का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों का बचाव। सर्दी का जो मौसम है उसमें मन ऐसा करता है कि ठीक है, हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ का ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन ये बात आप सबको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा एक्टिविटी हमारे लाइफ में अगर हमने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रखी है तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो खुद ही एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है जिसमें थक्का बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो अच्छा ही रहता है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब ये मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि बिना अपने गायनेक को कंसल्ट किए आप कोई एक्सरसाइज ना करें। जो आपके गायनेक बताएं, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है जब हमें आपको बेड रेस्ट बोलना होता है या हमें आपको एक्टिविटीज़ स्लो करने के लिए बोलना होता है, तो आप ऐसे में एक्सरसाइज ना करें। अगर आपके गायनेक ने आपको ओके किया हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे योगा के आसन होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं। और कुछ प्राणायाम होते हैं जो प्राणायाम में ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, और डेफिनेटली वो अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर रहा है तो उसको बेबी को भी उसके गुड इफ़ेक्ट्स जाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कम से कम जो दोपहर का टाइम होता है जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उस टाइम पर आप जा कर के वॉक ज़रूर कीजिए। ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी और आपके बेबी के ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी है। जी। अब आखिरी में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी ठंड को लेकर बेसिकली? प्यारी प्यारी ठंड है, इसको बहुत इन्जॉय करिए। बीमार रह करके दवाइयाँ खा करके इसको मत निकालिए। ठंड से बचे रहिए और सारे बचाव के उपाय करते हुए इसको इन्जॉय करिए। थैंक यू। आप सुन रहे थे रेडियो कनपुरिया 90.2 FM, और हम लोगों ने बात किया कि सर्दी से गर्भवती महिलाएं कैसे बचें। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थी ज्योति।